सॉरी लाइक आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं. सो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली आप क्या कहोगे, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गया, फीमेल का बीपी नहीं बढ़ा. व्हाट अबाउट द एफवीपी, फीमोरल वेनस प्रेशर के बारे में मैंने आपको कहा था कि फीमोरल वेनस प्रेशर बिकॉज ऑफ द ग्रेविड यूट्रस द एफवीपी ऑल्सो इंक्रीज. Basically, gravid uterus, it will compress to the inferior vena cava. When it compresses to the inferior vena cava, definitely there is chances of backflow of the blood. या जो लोअर वेन है उनसे जो इंफीरियर वेना केवा है वो ब्लड कलेक्ट नहीं करेगी, फीमेल का एफपीपी बढ़ जाएगा. मैंने कहा था स्टैंडिंग पोजीशन में एफपीपी कितना चला जाता है, अप टू 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक पहुंच जाता है. ऑल राइट, सो दिस इज ओवरऑल रिगार्डिंग द कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, ब्लड वेजल्स में चेंजेस एंड द प्लाज्मा प्रोटीन्स में चेंजेस. Now let's discuss regarding the respiratory changes. So during pregnancy, what will happen to the respiratory system? See, as I told you, when a female becomes pregnant, when she is in the second or third trimester, especially in the third trimester, the fetus oxygen demand will increase because fetus के body organs almost develop हो जाते हैं. When the body organs are formed, what happens? Fetus oxygen demand also increase. But एक बड़ी interesting चीज, फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है, फीटस के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है. ऑक्सीजन एफिनिटी का मतलब होता है कि बाइंडिंग कैपेसिटी विद द ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो फीटस है उसकी काफी ज्यादा होती है. तो अगर मदर की तरफ से उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम भी मिला तो भी बेबी इमीडिएटली डाई नहीं होगा. बेबी जितना भी ऑक्सीजन होगा हीमोग्लोबिन पूरे के साथ बाइंड करने का कोशिश करेगा. नाउ रेस्पिरेटरी चेंजेस में अगर आप बात करो तो फीमेल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप एक चीज तो याद रखना, नो टेकिपनिया. कभी भी फीमेल को क्या नहीं होता, टेकिपनिया मींस रेस्पिरेटरी रेट चेंज नहीं होती, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती नहीं है. देन व्हाट हैपेंस, बट द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, विल इंक्रीज. मीन्स व्हाट, फीमेल जो होगी शी विल स्टार्ट टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ डीप ब्रीथिंग्स. She will be doing some sort of deep breathing. So depth of respiration is changed. ये याद रखना, टेकिपनिया नहीं हुआ है, depth of respiration बढ़ा है. So she is taking more respiration. Now, as I told you, like normal tidal volume, which is around 500 ml. Normal tidal volume is 500 ml. Because of the increase in the depth of respiration, deep respiration से कारण से क्या हुआ, during pregnancy tidal volume will goes around 700 ml. तो क्या हुआ, आपने क्या समझा, tidal volume जो थी वो increase हो गई. So during pregnancy the tidal volume is increasing. So once the tidal volume is increased, because of this the PO2 goes up to 105 mm of Hg. नॉर्मल कितना होता है PO2? It will be around 80 mm of Hg. मैक्सिमम 80 to 100 तक हो सकता है, बट यूजुअली 100 तक नहीं होता. Fine. But during pregnancy the PO2, that is the partial pressure of oxygen, that is increased up to the 105 mm of Hg, millimeter of mercury. So इस कंडीशन को आप क्या कह सकते हो, this state indicates that pregnancy is a stage of respiratory alkalosis. So fetus की ऑक्सीजन डिमांड्स को बढ़ाने के लिए, मदर की मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए फीमेल शी इज टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड. Depth of respiration is increasing, due to that tidal volume is increased, and once the tidal volume increase, automatically partial pressure of oxygen, that is the PaO2, it also increase, and the female during pregnancy, especially in the third trimester, that is the reason she may have the respiratory alkalosis. So this is the process, this is the major changes which occurs in the respiratory system during the pregnancy. What about the renal system? What happens to the renal system during the pregnancy? Kidneys पे क्या इफेक्ट पड़ता है during pregnancy? Fine.
फाइन। सी गाइस, मैंने आपको क्या कहा था, एज आई टोल्ड यू दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज अ हायर चांस ऑफ वेजोडाइलेशन, ब्लड वेजल्स ज्यादा डायलेट होती हैं, फीमेल का प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है, ऑलमोस्ट अराउंड मैंने कहा था कि 50% तक प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। जो रीनल आर्टरी होगी इट विल रिसीव मोर अमाउंट ऑफ ब्लड। इफ द रीनल आर्टरी रिसीव मोर अमाउंट ऑफ ब्लड व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी बढ़ेगा। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो अराउंड 125 ml पर मिनट होता है। ओके, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द रीनल ब्लड फ्लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी GFR increase up to 50%, up to 50%. So during pregnancy GFR will be approximately 175 ml per hour. So this GFR will be there in the case of pregnancy. When the renal blood flow increase, definitely kidney will get more blood supply, nephrons will purify more amount of blood. So it is 175 ml per hour. That is the glomerular filtration rate. Okay, that is fine. As you have told that, as you have seen that during pregnancy GFR is increasing, but what about the blood glucose? During pregnancy glucose threshold of nephrons will decrease. Usually normal threshold जो होता है nephrons का for glucose it is 180 mg per deciliter, means like up to 180 mg the glucose nephrons can tolerate. Threshold means tolerating power, ability to tolerate, मतलब जिससे आगे वहां पर उस इस लेवल तक बेसिकली अगर ग्लूकोज रहा ब्लड में तो क्या होगा, इस लेवल तक अगर ग्लूकोज रहा ब्लड में तो क्या होगा, नेफ्रॉन्स उसको यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होने देंगे, मतलब नेफ्रॉन्स उसको वापस ब्लड में मिक्स कर देंगे। अगर आप रीनल ट्यूब्यूल्स की सिचुएशंस देखो तो जैसे मान लीजिए ये है ग्लोमेरुलस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज हैं। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द अराउंड 180 mg तक अगर सपोज कीजिए वहां पर ग्लूकोज पहुंचा तो क्या करेंगे, नेफ्रॉन्स उसको इजीली टॉलरेट करेंगे और वापस उसको इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लूकोज थ्रेशोल्ड ऑफ नेफ्रॉन्स, मैंने क्या लिखा है, इट विल डिक्रीज होने की वजह से वो डिक्रीज होकर ये चला जाता है 140 mg पर डेसीलीटर। तो आपने क्या देखा, पहले नेफ्रॉन्स ज्यादा ग्लूकोज को टॉलरेट कर रहे थे, अब नेफ्रॉन्स कम ग्लूकोज को टॉलरेट कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, 140 से ऊपर अगर ग्लूकोज मदर का ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ, दिस ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द यूरिन। ये क्या होगा, यूरिन के साथ मिक्स होकर दिस ग्लूकोज विल कम आउट। सो व्हाट हैपेंस, ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 60% ऑफ फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी will have glycosuria, किसी को कम या किसी को ज्यादा, बट द फीमेल यूजुअली विल हैव ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। हो सकता है कि ट्रेस ग्लूकोज के रूप में हो सकता है ग्लूकोज का लेवल ज्यादा भी हो यूरिन के अंदर, बट दे मे हैव द ग्लाइकोसूरिया, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। अब इफ समवन आस्क यू व्हाई देयर इज अ ग्लाइकोसूरिया, प्रेगनेंसी में ग्लाइकोसूरिया क्यों होता है, तो उसका मेजर कारण आप क्या बताओगे, दो बड़े कारण होते हैं। एक तो फीमेल के अंदर अगर रियल में जीडीएम है, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है, तो वो तो होगा ही होगा डेफिनेटली। उसके अलावा भी प्रेगनेंसी में नेफ्रॉन्स की कैपेसिटी जो होती है, बिकॉज नेफ्रॉन्स में हार्मोनल कंजेशन, बाकी चीजों का कंजेशन काफी बढ़ जाता है। सो नेफ्रॉन्स के ऊपर जब वर्कलोड बढ़ेगा तो उसका सबसे पहले इफेक्ट आएगा ग्लूकोज के ऊपर, एंड ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड कम होगा, विच वाज यूजुअली नॉर्मल 180 mg, नाउ इट इज 140 mg पर डेसीलीटर। So what happens, female will have glycosuria. These major changes which usually occurs in the female in the renal system during the pregnancy. उसके अलावा during pregnancy the female will have increased urgency and frequency of urination, especially in the first and third trimester. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल को अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ता है। उसका क्या मेजर कारण होता है,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी के कारण में से एक मेजर कारण है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज म्यूकस कंजेशन इनटू द ब्लैडर म्यूकोसा, जो ब्लैडर का इंटीरियर वॉल है उसमें म्यूकस कंजेशन बढ़ जाने के कारण से। म्यूकस का कंजेशन ब्लैडर में होता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल। इफ म्यूकस कंजेशन इज इंक्रीज इन द ब्लैडर, व्हाट विल हैपन, जो ब्लैडर का रेजिडुअल कैपेसिटी था, जो होल्डिंग कैपेसिटी था यूरिन को, वो कम हो जाएगा। लिटिल बिट यूरिन का अमाउंट अगर कलेक्शन हुआ ब्लैडर में, फीमेल विल हैव अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। बट उसके अलावा भी क्या और कारण हो सकते हैं। वंस सी ब्लैडर जो होता है वो यूट्रस के फॉरवर्ड पोजीशन पे होता है, मतलब पीछे की तरफ होता है, बिहाइंड होता है। जब ग्रेविड यूट्रस बढ़ेगा, यूट्रस की साइज बढ़ेगी, द यूट्रस विल स्टार्ट कंप्रेसिंग दी ब्लैडर। So जब यूट्रस ब्लैडर को कंप्रेस करेगा, दैट इज ऑल्सो द सेकेंड रीजन दैट फीमेल विल हैव अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। अर्जेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज यूजुअली सीन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर भी कम होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में और ज्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको रियल कोई कारण पूछे तो आपका मेजर कारण आपको बताना है बिकॉज ऑफ इंक्रीज म्यूकोसल कंजेशन इन दी ब्लैडर बिकॉज ऑफ द हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल। सो ये भी एक रीनल चेंजेस आपको नोटिस करना है ड्यूरिंग दी